आवाज आ रही है आप लोगों को? एक बार रिप्लाई कर दो। आवाज आ रही है? एक बार रिप्लाई करना। कल क्लास नहीं हुई थी है ना? चलो चलो स्टार्ट करते हैं अपन अपनी क्लास को। हाँ जी, ध्यान देना, सुनो। पिछली क्लास के अंदर अपने अनिश्चितता सिद्धांत के अनुप्रयोग चल रहे थे और शायद अपन ने एक अनुप्रयोग कंप्लीट भी कर लिया था। ठीक है, एक अनुप्रयोग अपन ने कंप्लीट भी कर लिया था। क्या मैं सही कह रहा हूं? एक अनुप्रयोग अपन ने कंप्लीट भी कर लिया था। ठीक है, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो बताओ रिप्लाई करके, अपन ने एक अनुप्रयोग कंप्लीट कर लिया था। रिप्लाई दीजिएगा। चलो चलो चलो, अब आप लोग अगला अनुप्रयोग लगाइएगा क्वेश्चन सेकंड के तौर पे, है ना? और इस क्वेश्चन को लिखो, मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, उतार लेना। अनिश्चितता सिद्धांत के द्वारा या अनिश्चितता सिद्धांत का उपयोग कर सिद्ध करो कि हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर में हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। चलो ये क्वेश्चन लिख लो ना, एक बार लिख लो आप ये क्वेश्चन। एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को लिख लेना, फिर अपन इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना? एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को लिख लेना। चलिए ठीक है, हाँ जी। अब सुनना सारे के सारे ढंग से, बिल्कुल सटीक जानकारी, ठीक है? ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। अब थोड़ी देर कॉपी पेन बंद रखो, केवल बोर्ड पे आप लोगों को ध्यान देना है। ये कह रहा है अनिश्चितता सिद्धांत का उपयोग कर हमें ये प्रूफ करना है कि हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी एक बार बोर्ड पे देख लो ना। ठीक है, मैं बोर्ड पे लिख देता हूं। माना मूल ऊर्जा स्तर की त्रिज्या स्मॉल आर है, त्रिज्या स्मॉल आर है। अब अपन क्या करेंगे, इस स्मॉल आर को त्रिज्या मानकर, ठीक है ना, या इस स्मॉल आर त्रिज्या का क्या खींचेंगे अपन, एक गोला खींचेंगे। देखो जैसे मान लीजिएगा, सुनना मेरी बात ढंग से, ये हमने इसको केंद्र माना प्रोटॉन को,
और स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोला खींच दिया, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति में अनिश्चितता होगी वो किसके बराबर होगी? इस रेडियस के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? इस रेडियस के बराबर होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ हमारा यहाँ पे, सुनना, कि मूल ऊर्जा स्तर की त्रिज्या कितनी है? आर्क है। यदि इस स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोला खींचा जाए, एक गोला खींचा जाए, सिंपल सा डेरिवेशन है, तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता, इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता त्रिज्या आर के तुल्य होगी। इसका मतलब क्या हो गया? अर्थात डेल्टा एक्स इक्वल टू स्मॉल आर, समीकरण नंबर देंगे अपन 1। अब ध्यान देना, हम यूज करेंगे हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत से हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत क्या कहलाता है? डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाई 2। मेरी बात सुनना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा एक्स डेल्टा पी, इसका मान एच कट के बराबर, ये भी ले सकते हो आप ना, क्योंकि इस डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का जो मान है उसका जो गुणनफल है वो एच कट बाई 2 के बराबर या इससे ज्यादा होना चाहिए। तो अपन ने एच कट लिया है, तो एच कट क्या है? एच कट बाई 2 से ज्यादा ही है। तो यहां से डेल्टा पी इक्वल टू आ जाएगा एच कट अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब अपन एक काम करते हैं, इसे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब अपन क्या करेंगे, सुनना, समीकरण 1 व 2 से डेल्टा पी इक्वल टू आएगा एच कट अपॉन कितना? आर आ जाएगा। इसे देंगे समीकरण नंबर 3। इसे क्या देंगे अपन? समीकरण नंबर 3 देंगे। कुछ नहीं किया हमने, सिंपल सा सबसे पहले क्या लिया? मूल ऊर्जा स्तर की त्रिज्या आर है, इस त्रिज्या आर को अपन, सॉरी, इस स्मॉल आर को त्रिज्या मानकर या अपन इस स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोला खींचे तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता किसके बराबर होगी? इस त्रिज्या आर के बराबर होगी, ठीक है। तो हमने डेल्टा एक्स बराबर क्या कर दिया? आर कर दिया। फिर इसके बाद में हमने अनिश्चितता सिद्धांत का उपयोग किया है, तो अनिश्चितता सिद्धांत से डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाई 2 होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन के अंदर क्या उपयोग में लिया है? डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी का मान एच कट के बराबर लिया है। यहां से डेल्टा पी फाइंड करेंगे तो ये इधर चला जाएगा इसके नीचे, और डेल्टा एक्स का मान रख दिया तो हमारे पास में आ गया डेल्टा पी इक्वल टू एच कट अपॉन आर हो जाएगा। अब सुनो, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन का संवेग है ना, वो कम से कम इस अनिश्चितता के बराबर तो होना ही चाहिए। जैसे अपन ने पिछले वाले के अंदर भी देखा था वैसे ही है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन का संवेग कम से कम वर्ड यूज किया है, संवेग में अनिश्चितता के तुल्य होना चाहिए। संवेग में अनिश्चितता के तुल्य होना
चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात आप लिख सकते हो P इक्वल टू डेल्टा P। इसको दे दो समीकरण नंबर 4, समीकरण 3 व 4 से आप लिख सकते हो P इक्वल टू कितना, H कट अपॉन कितना आ गया, R आ गया। देखते अब हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करनी है, ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो ऊर्जा ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का उपयोग करेंगे। कैसे, देखो ध्यान दीजिएगा। गतिज ऊर्जा का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ mv²। इसको मैं T से इंडिकेट कर रहा हूं, m से ऊपर नीचे गुणा कर देता हूं, क्योंकि P बराबर क्या होता है mv, तो ये T इक्वल टू आएगा P² अपॉन 2m। इसे देंगे अपन समीकरण नंबर 5, इसे देंगे समीकरण नंबर 6। ठीक है, ऐसे ही अपन स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला लिखे। स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है U इक्वल टू K Q1 Q2 बटा R होता है। ठीक है, आप सुनो, ये हमारे पास में अब इस नाभिक पर आवेश कितना है, नाभिक पर आवेश होता है ZE R। अब हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z का मान कितना हुआ, 1 होगा। तो आप लिख सकते हो हाइड्रोजन परमाणु हेतु, हाइड्रोजन परमाणु हेतु Z बराबर 1, तो यहां से U इक्वल टू आएगा माइनस का Ke² R, और इसे देंगे अपन समीकरण नंबर कौन सा, 7। अब हमें क्या करनी है, एनर्जी ज्ञात करनी है, क्योंकि हमें डेरिवेशन के अंदर फाइंड ही करना है, एनर्जी फाइंड है। ठीक है, चेक कीजिएगा हो ना, वापस कंटिन्यू करते हैं, मैं वापस ले लेता हूं। देखो, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 बटा R होता है। ठीक है ना, हमें पता है Q1 है हमारे पास में नाभिक, उस पर आवेश कितना हो गया ZE, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो गया -E, और हाइड्रोजन परमाणु की बात चल रही है तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z का मान 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का Ke² बटा R हो जाएगा। ठीक है ना, अब सुनना, अब यदि अपन स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों का योग करें तो हमें क्या मिलेगी, टोटल एनर्जी प्राप्त होगी। ठीक है, तो देखो, यदि इन दोनों ऊर्जाओं का वापस रिपीट कर दूंगा पूरा, कोई दिक्कत नहीं है ना, योग किया जाए, योग किया जाए तो हमें कुल ऊर्जा प्राप्त होगी। अर्थात टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। समीकरण नंबर देंगे 8, समीकरण 6 व 7 से मान रखने पर अब अपन समीकरण 6 और 7 से मान रखेंगे
एक बार देख लीजिएगा 6 ये रहा मेरे पास में p स्क्वायर अपॉन 2m इक्वल टू हो गया p स्क्वायर अपॉन 2m और ये हो गया माइनस का ke स्क्वायर बटा r। समीकरण नंबर देंगे 9। अब हमारे पास में एक समीकरण और आया है, देखो ये रहा p इक्वल टू एच कट अपॉन r। समीकरण 5 से मान रखेंगे, समीकरण 5 से पर समीकरण 5 से मान रखेंगे तो ये इक्वल टू होएगा एच कट स्क्वायर बटा 2mr स्क्वायर और ये हो गया माइनस के। समीकरण नंबर देंगे इसे 10। समीकरण नंबर देंगे इसे 10। चलो ध्यान दीजिएगा ना, सुनो ठीक है। अब सुनना, ध्यान दो ना, बोर्ड पे ध्यान देना। चलो ये क्या है, मेरे पास में ऊर्जा है, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना है कि मूल ऊर्जा स्तर के अंदर जो ऊर्जा है ना इलेक्ट्रॉन की, वो कितनी होनी चाहिए, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए मूल ऊर्जा स्तर के अंदर। अब मेरी बात सुनना, जैसे मान लो ये इस तरीके से एनर्जी लेवल है, ये है मेरे पास में ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को बताया था ऊर्जा समय अनिश्चितता सिद्धांत के अंदर कि ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी होती है ना, वो कैसी होती है, मिनिमम होती है। और यदि हमें एनर्जी मिनिमम चाहिए तो एनर्जी मिनिमम चाहिए तो आप लोग जानते हो मैथमेटिक्स के अंदर कि मैक्सिमा मिनिमा ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के बराबर करना होता है। यानी पहला अवकलन 0 के बराबर करेंगे तब जाके कि हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिनिमा फाइंड होता है। तो ये रहा ई। इस ई का क्या करेंगे, आर के साथ जो परिवर्तन है उसको 0 के बराबर कर देंगे, या फिर ऐसे कह दे अपन कि इसका जो प्रथम अवकलज है आर के रेस्पेक्ट में उसको 0 के बराबर करेंगे, तभी हमें कैसी एनर्जी मिलेगी, मिनिमम एनर्जी मिलेगी। तो देखो ऊर्जा के न्यूनतम मान के लिए आवश्यक है कि DE अपॉन DR इक्वल टू 0। समीकरण नंबर दे देंगे 11। मैं वापस रिपीट कर दूंगा एक बार, अगर कोई लेट आया है या एक बार वापस रिपीट कर, ठीक है। मान रखेंगे समीकरण 10 से मान 11 में रखने, 10 से मान 11 के अंदर रखेंगे तो ये D अपॉन DR, इधर मान रखो एच कट स्क्वायर अपॉन 2mr स्क्वायर माइनस का ke स्क्वायर बटा r इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहां से एच कट स्क्वायर अपॉन 2m बाहर ले लूं, 1 अपॉन आर स्क्वायर का माइनस का 2 अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। यहां इसका अवकलन करेंगे तो के स्क्वायर कांस्टेंट हो गया और 1 अपॉन आर का कितना होगा, माइनस का 1 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ये 2 से 2 कट जाएगा, माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन ये हो गया मेरे पास में एम आर क्यूब और इधर से माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो गया के ई स्क्वायर बटा आर स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको इधर ले आओ,
ये आएगा के ई स्क्वायर बटा आर स्क्वायर इक्वल टू कितना, एच कट स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब। के ई स्क्वायर को इधर लिया हो और आर क्यूब को इधर लिया हो, आर क्यूब बटा आर स्क्वायर इक्वल टू एच कट स्क्वायर, इधर एम है और इधर से के ई स्क्वायर और आ जाएगा। यहां से हमें आर एम के ई, समीकरण नंबर देंगे इसे अपन 12, इसे अपन 12। समीकरण नंबर देंगे इसे अपन 12, ठीक है। चलो अब क्या करना है अपन को, सुनो, ये जो आर का मान मिला है ना, इस आर के मान को अपन किसके अंदर रखेंगे, ऊर्जा के अंदर रखेंगे, इस 10 के अंदर रखेंगे। अगर मैं इस आर का मान रखूंगा समीकरण 12 से 10 के अंदर, तो मुझे ऊर्जा कैसी मिलेगी, न्यूनतम मिलेगी। तो सुनना सारे के सारे, समीकरण 12 से मान 10 के अंदर रखेंगे तो अपन को ऊर्जा न्यूनतम प्राप्त होगी, ठीक है। देखो समीकरण 12 से मान 10 में रखने पर हमें न्यूनतम ऊर्जा प्राप्त होगी। कुल ऊर्जा स्तर की कौन प्राप्त होगी, ऊर्जा हमें प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। या फिर न्यूनतम ऊर्जा प्राप्त होगी, ऐसे लिख सकते हैं, हमें मूल ऊर्जा स्तर की न्यूनतम ऊर्जा प्राप्त होगी या न्यूनतम ऊर्जा प्राप्त होगी। हम जानते हैं मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा न्यूनतम होती है। अटक रहा है मुझे पता है भाई, मैं बिल्कुल दिख रहा है। अब ये कंटिन्यूसली भी नहीं हो रही प्रॉब्लम, ये बीच बीच में हो रही है, इसका तो कैसे आइडिया लगे। बहुत ज्यादा अटक रहा है, थोड़ा सा मैनेज कर लो हल्का सा, ठीक है ना। तो हमें न्यूनतम ऊर्जा प्राप्त होगी, क्योंकि मूल ऊर्जा स्तर की जो ऊर्जा होती है वो कैसी होती है, न्यूनतम होती है। बस हो गया अपना क्वेश्चन, तो ज्यादा नहीं बचा ना। इक्वल टू, देखो ये रहा एच कट स्क्वायर अपॉन 2mr स्क्वायर, एच कट स्क्वायर माइनस का स्क्वायर बटा आर। अटक रहा है, आज क्या दिक्कत आ गई इसके अंदर। थोड़ा सा एडजस्ट कर लो यार, ठीक है ना, नहीं तो मेरी क्लास रद्द हो जाएगी पूरी, और कुछ नहीं है ना, ठीक है। चलो मान रखो इसके अंदर मिनिमम ऊर्जा, बस मान रखते हैं, अपना काम कंप्लीट है ना। एच कट स्क्वायर अपॉन 2m और आर स्क्वायर का मान रखेंगे, आर का मान रखेंगे यहां से, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, एच कट स्क्वायर अपॉन एम के ई स्क्वायर ठीक है ना, रख दिया इधर मान यहां से, फिर माइनस का के ए स्क्वायर बट्टा कितना है, चलो ये आएगा टी मिनिमम बराबर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, ये हो जाएगा एच कट 4
ये ऊपर जाएगा तो एम स्क्वायर के स्क्वायर E4, इधर आएगा मेरे पास में के ई स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो एम के ई स्क्वायर बटा एच, अटक रहा है बहुत ज्यादा। अब मैं अटक रहा हूं, इतना नहीं अटक रहा। पता है बात बताऊं ना, मुझे आज पूरी फैमिली नीलकंठ जी की गई था, तो मैंने बोल दिया नहीं जाऊंगा, ठीक है ना, मेरी क्लास है मैं नहीं जाऊंगा, मैं लगातार क्लास पे ले रहा हूँ ना, ठीक है। अब मैं नहीं गया, अब मेरी क्लास अटक रही है ना, और गलती से क्लास पोस्टपोन्ड होती है और मैं कहूंगा वहां पे कि मैं नहीं गया, तो ऐसे कहेंगे तो नहीं गया इसलिए तेरी क्लास अटक रही है आज। ठीक है। ये दोस्त लग गए। चलो ना। ये डेरिवेशन तो पूरा हो जाता भाई आज है ना, नेट बाबा ये डेरिवेशन तो पूरा हो जाने दे कंप्लीट, तो इसको कल करवाना पड़ेगा। वैसे ज्यादा चाहिए, बस हो गया डेरिवेशन है ना, लेकिन मैं चाहता था एक बार वापस से स्टार्ट से समझाना चाहता था, इससे कोई ज्यादा हो रहा है बहुत ज्यादा, ट्राई अटक रहा है वो तो मुझे दिख रहा है बार बार। सुनो ना, आप सुन तो सकते हो ना, सुनना मेरी बात है ना, सुनो ना 2 मिनट सुनो मेरी बात है ना। देखो इसको अपन सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व ही करना है केवल है ना, और इसको सोल्व करेंगे तो ई मिनिमम आएगा अपने पास में -13.6 इलेक्ट्रॉन। इसको सोल्व करोगे ना तो ई मिनिमम का मान कितना आएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है बीच बीच के अंदर, या अभी भी अब ठीक हो गया, वो बीच बीच में प्रॉब्लम कर रहा है। सॉल्यूशन सही दिख रहा है, अब सही हो गया ना, ठीक है, अब सही हो गया। करो कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं ना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब अटका, अपन अटक रहा है ना, हाँ सुनो मेरी बात है ना ढंग से, ये आएगा ई मिनिमम बराबर कितना, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको मिलेगा, ये ई मिनिमम का मान कितना मिलेगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप लोगों को मिल जाएगा, किसका मान, ई मिनिमम का मान मिल जाएगा, ठीक है ना। अब सुनो, ये अभी इस समय बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, मैं इसकी क्लास को रिकॉर्ड करके आप लोगों को भेज दूंगा, आप लोग एक बार और इसे देख लेना, ठीक है ना, क्योंकि ये बार बार में दिक्कत कर रहा है बहुत ज्यादा। देखता हूं अगर, अरे वो बीच बीच में अटक रहा है महाराज, नीलकंठ जी की जय बोल दो एक बार। पता नहीं आज क्यों अटक रहा है, नहीं तो अभी जस्ट पहले क्लास हुई है उसके अंदर तो कोई दिक्कत ही नहीं आई, अभी थोड़ी देर पहले जस्ट क्लास हुई है वो तो कंटिन्यू चली है, उसके अंदर 1% दिक्कत नहीं आई। बोले बाबा नाराज है। चलो, मैं काम कर सकता हूँ है ना, मैं इसकी क्लास को रिकॉर्ड करके कल आपको भेज दूंगा, ठीक है ना, कल आपको 10-11 बजे तक भेज दूंगा, तो एक बार आप लोग इसे देख लेना, ठीक है ना। वापस पूरा रिटर्न के अंदर समझाता हुआ मैं वापस इसको एक बार रिकॉर्ड करके भेज दूंगा, क्योंकि अब सही चल रहा है इस समय नेट, क्या करूँ मैं, इस पेज को तो सेव कर लो, नहीं नहीं मैं रिटर्न पेज को सेव करने की जरूरत है, वापस रिटर्न कर दूंगा, कोई बड़ा बात नहीं है, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है रिकॉर्ड करने में, वापस एक बार जब समझाऊंगा धीरे धीरे एक बार और रिकॉर्ड कर लूंगा, अगर आपको ठीक लगे
ट्वेल्थ का फिजिक्स का नहीं चल रहा था, ठीक है ना? ठीक है, तो क्या करें बोलो कि बीच बीच में प्रॉब्लम करता है ना। अब सही भी चल रहा है, कंटिन्यू करें, कंटिन्यू। ऐसे भी ये क्लास तो रिकॉर्ड करके डालनी पड़ेगी, क्योंकि बीच बीच के अंदर कितनी बार अपन ये बात बोल रहे हैं अटक रहा है, अटक रहा है, अटक रहा है ना। चलो फिर भी चलो इसको कंटिन्यू तो करते हैं, जो भी होता है देखते हैं, ठीक है ना। ई मिनिमम बराबर कितना आएगा, नीचे एच कट स्क्वायर बचेगा, ऊपर एम बचेगा, के स्क्वायर बचेगा, ई फोर बचेगा, नीचे टू बचेगा, एम कट गया और एच कट स्क्वायर बचेगा, ठीक है। इधर से देखो, एम के और के स्क्वायर, ई फोर बटा एच कट स्क्वायर। अब ये -1 है, ये 1/2 है, इसमें से कॉमन ले अपन एम के स्क्वायर ई फोर बटा एच कट स्क्वायर, तो इधर 1/2 आएगा, इधर -1 आएगा। ये आएगा मेरे पास में एम के स्क्वायर ई फोर बटा एच कट स्क्वायर, यहां से 1/2 आएगा, यहां से -1 आएगा, और इसको सोल्व करें अपन तो ये ई मिनिमम बराबर आएगा एम के स्क्वायर ई फोर बटा एच कट स्क्वायर माइनस का 1/2, ठीक है। अब ये सारे मान अपन रख देंगे जो भी है। m का मान कितना रखेंगे, 9.1 इंटू 10 की पावर -31, तो ये मान अपन रखेंगे 9.1 इंटू 10 की पावर -31, k का मान 9 इंटू 10 की पावर 9, और स्क्वायर हो गया ये, e का मान 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का 4 बटा 2, एच कट का मान 1.054 इंटू 10 की पावर -34 का स्क्वायर, ये है हमारे पास, ठीक है ना। और इसको सोल्व करते हैं तो ये ई मिनिमम आता है कितना, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप लोगों को मिल जाता है। इसको जब अपन सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू अपन को मिल जाता है, ठीक है ना। ये वाली वैल्यू अपन को मिल जाती है, ठीक है, ये वाली। ई मिनिमम बराबर कितना मिलता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल, ठीक है। तो ये यहाँ पे आके अपना ये वाला डेरिवेशन क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है ना। ये वाला डेरिवेशन यहाँ पे आके क्या होता है, कंप्लीटली होता है, ठीक है। चलो अब सही चल रहा है ना। अब सही चल रहा है। हाँ ये नहीं, ये जूल के अंदर आएगी, फिर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का और भाग अपन लगा देंगे, ठीक है ना। और भाग लगा देंगे तब जाके ये वाली वैल्यू हमें मिलेगी, डायरेक्ट नहीं मिलेगी। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का भाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जूल में आएगा ना, मैं इधर लिख देता हूँ, ये जूल में आएगा, ठीक है, इसमें आएगा, जूल में आएगा। अब सही चल रहा है। चलो देखना ना, एक बार आप लोग उतारो पहले ना, मैं ऊपर कर देता हूँ, एक बार उतार लो ना। काफी लाइन पे खिंच गया। हाँ यार, हाँ, एक बार उतार लेना इसे, उतारने का कार्यक्रम स्टार्ट कर लो एक बार।
वैसे डेरिवेशन सिंपल सा है, कुछ खास नहीं है इसके अंदर ना। दो कहाँ गया बताया था मैंने, थोड़ा नीचे करना है। बताया था मैंने दो क्यों हटाया है भाई, इसका मान h कट बाई 2 के बराबर या इससे ज्यादा होना चाहिए। उतारिएगा। बताया ना h कट बाई 2 के बराबर या इससे ज्यादा होना चाहिए, तो h कट उससे ज्यादा ही तो है।
या इक्वेशन 6 में टी कहां से आया, जेड ई कहां से आया? नाभिक पर आवेश क्या होता है? जेड ई होता है। टी काइनेटिक एनर्जी, आप एम वी स्क्वायर फॉर्मूला होता ही है। इसमें तो कुछ पूछने लायक है ही नहीं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता ही है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें तो कुछ ऐसा पूछने लायक है ही नहीं। ठीक है, अच्छा वो टी से लिख रखा है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी से लिख रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कह रहे हो क्या? इसको भी टी से कर दो भाई। टी से कर दो तो अरे वो अटक जाती है, यहाँ से अटक रही है, मुझे दिख रही थी ना वो तो क्लास। नीचे करना है क्या? रुको भाई, किसी का रह रहा है नीचे कर दिया। इतना स्लो क्यों लिख रहे हो तुम? हाँ कर दिया कर दिया कर दिया। नहीं भाग रहा है, इतनी जल्दी नहीं भाग रहा, थोड़ा नीचे कर देता हूँ ना। भाई किसी का रह रहा है तो उतार दो। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो खुद भी कर सकते हो, आर का मान ज्ञात करना तो। हो गया।
ये आंसर जूल में आएगा, ध्यान रखना, फिर इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है ना। थोड़ा सा नीचे करना है, लो भाई थोड़ा और नीचे कर दिया, उतारो जिसका रह रहा है। चलो चलेगा, हो गया। समीकरण 10 तक ले जाऊं एक बार, ले भाई समीकरण 10 तक ले।